हेलो एवरीवन, वेलकम टू 17 सेशन ऑफ बीएम 316 कंस्ट्रक्शन क्लाउड। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है कंप्लायंस इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट के टाइम पे सभी लीगल जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का प्रॉपरली वहां पे फॉलो किया जाए। तो इससे ये भी इंश्योर होता है कि प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इथिकली वहां पे कंप्लीट हो और एनवायरमेंट और वर्क फ्लो पर मिनिमम निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि ओनर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। तो इन सबको लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल लॉज का कंप्लायंस वहां पे करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सेफ्टी, क्वालिटी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वहां पे मेंटेन रहे। ठीक है। तो एक इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे रिस्क कम होते हैं, हेवी फाइन्स और लीगल प्रॉब्लम से बचाव होता है, प्रोजेक्ट स्मूथली और सक्सेसफुली वहां पे कंप्लीट भी होता है। ठीक है। सिंपल वर्ड में कहे तो कंप्लायंस इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सेफ, लॉफुल और हाई क्वालिटी का हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंप्लायंस इन कंस्ट्रक्शन दिया है, मतलब कि इस इमेज में क्या बताया कि एक कंस्ट्रक्शन साइट आपको यहाँ पे दिखाई गई है, जहाँ पर क्रेन वगैरह शो हो रहा है, बिल्डिंग और वर्कर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। वर्कर के साथ में डॉक्यूमेंट, चेकलिस्ट है जो रूल और अप्रूवल वहां पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है। तो राइट साइड में आपको यहाँ पे क्या दिखा है, कंप्लायंस का मतलब दिया है यहाँ पे, जो हमने अभी बात की जिसके बारे में लीगल, रेगुलेटरी, सेफ्टी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है। ठीक है। तो इसके मेन पॉइंट आपको क्या बताए, सेफ्टी, क्वालिटी और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, मतलब कि वर्कर की सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन का वर्क प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना और एनवायरमेंट को डैमेज ना होना, वेस्ट कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखा है। उसके बाद नीचे आपको क्या दिया है कि इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे रिस्क कम होते हैं, हेवी फाइन और लीगल इश्यूज अवॉइड होते हैं, कंस्ट्रक्शन इमेज सक्सेसफुली और स्मूथली वहां पे कंप्लीट होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है, इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के टाइम पे लोकल, स्टेट और नेशनल अथॉरिटी के बनाए हुए जो लॉज है, कोड्स है, रूल और गाइडलाइंस है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो ये रेगुलेशन इसलिए होते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लीगल, इथिकल हो और एनवायरमेंटल, पब्लिक और कम्युनिटी पर मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़े। ठीक है। उसके बाद उसके की एस्पेक्ट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, जिसमें आपको फर्स्ट दिया बिल्डिंग कोड। बिल्डिंग कोड का मतलब क्या है, इसमें ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग सेफ, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चरली साउंड हो। तो इसमें डिजाइन स्टैंडर्ड्स, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग रूल्स इंक्लूड भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया उसमें जोनिंग लॉज में क्या होता है, मतलब ये लॉ ये बताते हैं कि किस एरिया में रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन अलो है। तो इसे प्रॉपर लैंड यूज और सिटी प्लानिंग भी वहां पे मेंटेन रहती है। उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट दिया है एनवायरमेंटल रेगुलेशन में क्या बताया कि ये प्रोटेक्ट करने के लिए होते कि पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन और नॉइज कंट्रोल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट दिया है परमिटिंग में क्या दिया आपको, तो कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले रिक्वायर्ड अप्रूवल और परमिट लेना वहां पे जरूरी होता है फ्रॉम द अथॉरिटीज। बिना परमिट काम इलीगल होता है। ठीक है। विदाउट परमिट जो हम काम करते हैं वो इलीगल होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया लेबर लॉज क्या दिया है कि वर्कर के राइट, सेफ्टी, वर्किंग आवर, वेज और वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना होता है वहां पे। इससे फेयर और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है रेगुलेटरी कंप्लायंस का डैशबोर्ड दिया है, मतलब इस इमेज में आपको बताया गया है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है। ठीक है। तो इस टैबलेट में आपको यहाँ पे शो हो रहा है रेगुलेटरी कंप्लायंस, जिसमें आपको कुछ बिल्डिंग कोड्स दिए, जोनिंग लॉ, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, परमिटिंग और लेबर लॉज दिए, जो जिसके बारे में हमने अभी बात की, वही आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। इसमें यहाँ पे साइड में आपको दिया परमिट, अप्रूवल और एनवायरमेंटल चेक रिक्वायर्ड। मतलब इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया है, लेकिन एनवायरमेंटल रिलेटेड जो दिया है, इसका इंस्पेक्शन या क्लियरेंस अभी पेंडिंग है, वो आपको यहाँ पे ऐसे शो होता है, जिससे यहाँ पे राइट मार्क आपको दिए।
तो ये सब चीजें ओके, लेकिन यहाँ पे जोनिंग लॉज जो दिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब ये पेंडिंग आपको यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस के बेनिफिट दे, जिसमें आपको फर्स्ट दे अवॉइडेंस ऑफ लीगल पेनल्टीज। अगर रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए तो फाइन, लीगल केसेस और प्रोजेक्ट शटडाउन हो सकता है, जो कंपनी के लिए फाइनेंशियली बहुत डैमेजिंग होगा। कंप्लायंस से ये प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो जो कंपनीज रूल और रेगुलेशंस फॉलो करती है उन्हें रिस्पॉन्सिबल और इथिकल माना जाता है, तो इससे कंपनी की मार्केट रेपुटेशन भी स्ट्रांग होती है और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है उसका मिनिमाइज रिस्क, मतलब कंप्लायंस से कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट, सेफ्टी हजार्ड्स और एनवायरमेंटल डैमेज जो होते हैं उनका रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है उसका प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए जो परमिट और अप्रूवल चाहिए होते, और ये तभी हमें मिलते हैं जब रेगुलेटरी कंप्लायंस वहां पे कंप्लीट हो। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी कंप्लायंस। सेफ्टी कंप्लायंस क्या होता है? तो ये इंश्योर करता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सभी एक्टिविटीज सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, ताकि वर्कर, साइट विजिटर और पब्लिक को एक्सीडेंट्स और इंजरीज से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिस्क ज्यादा होते हैं, इसलिए सेफ्टी कंप्लायंस हर प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पार्ट होता है। उसके बाद उसके कुछ की एस्पेक्ट दे, की एस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंप्लायंस, जिसमें आपको फर्स्ट दिया ओशा स्टैंडर्ड्स। तो ओशा स्टैंडर्ड मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, जो वर्क प्लेस सेफ्टी इंश्योर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो वर्कर के लिए ये हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लोव्स, गॉगल, सेफ्टी हार्नेस, इनका प्रॉपर यूज करना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट एस्पेक्ट है साइट सेफ्टी प्लान। इसमें कंस्ट्रक्शन साइट के लिए जो प्रॉपर सेफ्टी प्लानिंग होता है, इमरजेंसी रूट्स और सेफ्टी प्रोसीजर डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट डे उसमें ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो वर्कर को रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग देना, ताकि उन्हें हजार्ड्स और सेफ्टी प्रैक्टिसेस का प्रॉपर वहां पे नॉलेज हो। उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट है उसका एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग। तो साइट पर अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग। तो केमिकल, फ्यूल, गैसेस और जो डेंजरस मटेरियल होते हैं उनको सेफली स्टोर करना और हैंडल करना इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बेनिफिट दिए, बेनिफिट ऑफ सेफ्टी कंप्लायंस, जिसमें आपको फर्स्ट बेनिफिट दिया है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। तो इसमें क्या दिया है कि सेफ्टी रूल्स फॉलो करने से एक्सीडेंट्स और इंजरीज कम हो जाती है और वर्क एनवायरनमेंट भी वहां पे सेफ बनता है। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है उसका रिड्यूस लायबिलिटी। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने से एक्सीडेंट के जो केसेस है उनमें एक लीगल लायबिलिटी और क्लेम कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है उसका कॉस्ट सेविंग, मतलब एक्सीडेंट कम होने से इंश्योरेंस कॉस्ट, वर्कर कंपेंसेशन क्लेम्स और वर्क स्टॉपेज जो होता है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट उसका बेनिफिट इनहांस रेपुटेशन, मतलब कि अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड कंपनी की इमेज और क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे क्लाइंट और स्किल्ड वर्कर अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे BN 360 का एक डैशबोर्ड दिखाया गया है, जिसमें आपको सेफ्टी डैशबोर्ड और क्वालिटी डैशबोर्ड दिया है। हमने पिछले कुछ सेशन में भी देखा था, इनसाइट्स में आपको सेफ्टी और क्वालिटी का डैशबोर्ड मैंने दिखाया था। तो वो इस तरीके से भी आपको वहां पे शो होता है, जिसमें आपको फर्स्ट डैश सेफ्टी डैशबोर्ड दिया है, मतलब बिल्डिंग मॉडल के साथ साइट सेफ्टी स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब जो ग्रीन एरिया आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो एक मतलब ओके, और जो रेड एरिया है वहां पे सेफ्टी इश्यूज है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐसे शो होता है। उसके बाद मिसिंग PPE अलर्ट दिख रहा है, मतलब वार्निंग साइट शो करता है कि कुछ वर्कर ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वियर नहीं किया है, तो ये सेफ्टी रिस्क इंडिकेट करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंसिडेंट्स रिपोर्ट मिलती है, मतलब इस चार्ट में आपको क्या दिखा है कि डेट वाइज इंसिडेंट्स दिखाए गए, जिससे पता चलता है कि किस दिन ज्यादा इश्यूज हुए। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लायंस दिखता है, कंप्लायंस आपको यहाँ पे 100% श्योर है। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल सेफ्टी रूल्स वहाँ पे प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में क्वालिटी डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें बिल्डिंग मॉडल के थ्रू एक क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज ट्रैक किए जाते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन भी एक इश्यूज क्रिएट किए थे, वही सेम आपको यहाँ पे दिख रहे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मटेरियल कंप्लायंस शो हो रहा है, मतलब मटेरियल का स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जो ग्रीन कलर में यहाँ पे शो हो रहा है वो अप्रूव हुआ है, जो येलो कलर में वो पेंडिंग है, और जो रेड कलर में यहाँ पे दिख रहा है वो रिजेक्टेड है। ठीक है, सर्टिफिकेशन स्टेटस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। लीड सर्टिफिकेशन जो 30% दिख रहा है, 30% कंप्लीट, मतलब सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑन गोइंग है। ठीक है, तो ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड हेल्प करता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड, मटेरियल अप्रूवल और सर्टिफिकेशन प्रॉपरली वहां पे मैनेज हो। नेक्स्ट दे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होता है? मतलब कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि फाइनल प्रोजेक्ट रिक्वायर स्पेसिफिकेशन, फंक्शनलिटी, ड्यूरेबिलिटी और एस्थेटिक को मीट करे। तो पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के टाइम पे क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करने से बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए रिलायबल बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे उसके की एस्पेक्ट दे, की एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसमें फर्स्ट आपको दिया ISO 9001, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, प्लानिंग और क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है ताकि काम कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी का हो। नेक्स्ट एस्पेक्ट है उसका बिल्डिंग मटेरियल स्टैंडर्ड। इसमें आपको क्या दिया है कि जो यूज होने वाले मटेरियल है जैसे सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, कंक्रीट, ये जो मटेरियल है उसका अप्रूव स्टैंडर्ड्स, IS कोड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, IS कोड के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट है उसका क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। तो QC का फोकस होता है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग पर, जबकि QA इंश्योर करता है कि प्रॉपर प्रोसीजर और सिस्टम वहां पे फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो चेक करना। नेक्स्ट एस्पेक्ट दिया उसका कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन। तो ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, मेथड स्टेटमेंट, चेकलिस्ट और रिपोर्ट को प्रॉपरली वहां पे मेंटेन करना होता है, ये क्वालिटी इंश्योर करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स। इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू इंस्पेक्शन और ऑडिट करवाने से अनबायस्ड क्वालिटी चेक होता है वहां पे। नेक्स्ट एस्पेक्ट है उसका लीड एंड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन इंश्योर करता है कि बिल्डिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल हो। उसके बाद उसके बेनिफिट दिए, बेनिफिट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसके मैं आपको फर्स्ट बेनिफिट दिया उसका ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करने से स्ट्रक्चर सेफ, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन मीट या एक्सीड करते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिपीट प्रोजेक्ट भी आपको वहां पे मिलते रहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है मिनिमाइज डिफेक्ट एंड रिवर्क। स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाती है, जिससे रिवर्क और एक्स्ट्रा कॉस्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करने से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन और इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग होता है, जिससे लीगल इश्यूज भी अवॉइड हो जाते हैं।